बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत खूबसूरत और अज़ीम नाम से जो नहायत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है। हमने फर्स्ट क्लास 10 है, सब्जेक्ट मैथ्स है। हमने लेक्चर नंबर 1 में कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिनमें हमने बेसिक नंबर्स को रिवाइज़ किया था, रिकॉल किया था, जो कि हम आलमोस्ट स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। देन हमने एक नया यूनिट पढ़ा था, इमेजिनरी यूनिट आयोटा। वो हमने पढ़ा कि वो किस फॉर्म में होता है। जो नंबर्स नेगेटिव नंबर्स के रूट में आ जाते हैं और रियल नंबर्स उन्हें डील नहीं कर पाता, उन्हें सॉल्व नहीं कर पाता, उन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स बोल देते हैं, जो कि आयोटा की फॉर्म में होते हैं। तो हमने वो स्टडी कल किए थे। और फिर हमने आयोटा की कम्प्लेक्स फॉर्म को सिंप्लीफाई भी किया था, जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था। तो आज हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज ही कंटिन्यू करनी है, उसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करना है। बट उससे पहले हमें कम्प्लेक्स नंबर से के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो कम्प्लेक्स नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं। तो हम वो थोड़ी सी उसके बारे में थ्योरी पढ़ेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अभी तक हमें इमेजिनरी नंबर्स का पता चल गया कि आयोटा हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी यूनिट होता है। और आयोटा किस फॉर्म में होता है, एक नेगेटिव नंबर जब इसके रूट की फॉर्म में आ जाता है तो वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो अभी हमने पढ़ना है कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कि अ कम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर्स की एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। रियल नंबर्स ही इसके अंदर होते हैं, बट ये उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। रियल नंबर्स के रूट के अंदर माइनस नेगेटिव नंबर्स को डील नहीं कर सकता, तो कम्प्लेक्स नंबर उसी के लिए इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। तो ये जो नंबर होंगे अब ये x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होंगे। इसे हम कम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करेंगे, z इक्वल x प्लस आयोटा y। अब ये z क्या है, इस z को कम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। इसमें x भी रियल नंबर ही होगा, y भी रियल नंबर ही होगा। आयोटा इसमें इमेजिनरी यूनिट है हमारे पास, जो कि हमने पढ़ा है। इसके रूट के अंदर जब माइनस नंबर आ जाएगा तो ये वो हो गया। तो ये सारे नंबर्स मिलके एक कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट बनाएंगे, उसे हम c से डिनोट करेंगे। तो अभी तक तो हम लोगों को यही पता था कि जो रियल नंबर्स होता है, रियल नंबर्स का सेट होता है, वो तमाम सेट का यूनिवर्सल सेट होता है, वो तमाम सेट का सुपर सेट होता है। उसी के अंदर सिंपल नंबर आ जाते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, डेसिमल्स भी आ जाते हैं, रेशनल इरेशनल सब कुछ आ जाता है, नेगेटिव नंबर्स भी उसमें आते हैं। लेकिन एक्स नंबर हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होते हैं। तो इट्स मीन कि ये नंबर्स जब हम इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये पेयर फॉर्म में होंगे, ठीक है, z इक्वल टू एक्स वाई। तो इसके हम डायग्राम चेक कर लेते हैं। ये देखें, जब हम कम्प्लेक्स नंबर को ज़ाहिर है इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, एक्स वाई प्लेन इन्वॉल्व हो जाएगा, तो हम इसे प्लेन पे शो करेंगे, ठीक है। रियल नंबर्स जो हैं वो तो रियल लाइन पे ही शो होते हैं, जबकि ये एक्स वाई प्लेन के अंदर शो होंगे। ये रियल है उस पार्ट कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है जो कि एक्स है, और ये उसका इमेजिनरी पार्ट है जो कि वाई है, और ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। चलिए अब हम अपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। हमारे पास नंबर दिए गए हैं, राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, तो हमने वहाँ पे आयोटा की शक्ल लानी है। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन है 2 प्लस के रूट माइनस 4। जहाँ भी आपको उसके रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नज़र आएगा, माइनस का साइन नज़र आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि जैसे कल हम लोगों ने किया था कि हमने आयोटा स्क्वायर, हमने आयोटा के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी हुई है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल -1 होता है और आयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 की। तो हमने कल उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस किए थे लास्ट लेक्चर में, कि जो भी हमें पार चाहिए होती थी हम उसे खींच तान के 2 तक ले आते थे, ताकि हम उस आयोटा की पार 2 तक ले आते थे ताकि उसे हम -1 की वैल्यू दे सकें। तो सिमिलरली हमारे पास अब जिस फॉर्म में क्वेश्चन आए हुए हैं, हम वहाँ पे उसमें क्वेश्चन में किसी न किसी तरीके से इसके रूट -1 अलहदा कर लेंगे ताकि उसे आयोटा का नाम दे दें। और यही हमारी रिक्वायरमेंट है कि राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, कि किसी तरीके से यहाँ पे आयोटा की फॉर्म आप ले आएँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट 2 प्लस के रूट -4, 2 प्लस, अब इसके रूट -4 है तो हमने -4 को स्प्लिट कर दिया है 4 और -1 में। 4 1 ज़ा 4, तो 4 -1 ज़ा -4, तो वही चीज़ बैक में बन रही होती है। अच्छा, एक और चीज़, पिछले लेक्चर में भी ऐसे ही था कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, यहाँ पे आप डॉट भी लगा सकते हैं। डॉट मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये 4.1 या 4.-1 लिखा हुआ है।
होता तो ऐसा नहीं है, लेकिन इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, आप डॉट भी लगा सकते हैं और मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया कि उसी का स्क्वायर रूट जो है वो अलग अलग कर दिया। अगर प्रोडक्ट के अंदर और डिवीजन के अंदर, इन दोनों के अंदर स्क्वायर रूट हो तो फिर नंबर सिंपली अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर एडिशन, दरमियान में एडिशन का साइन हो या सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो वो इजीली अलग नहीं हो सकते, बल्कि उसके लिए एक प्रॉपर मेथड होता है। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये सिंपल अलग हो जाएंगे, स्क्वायर रूट 4 एंड स्क्वायर रूट -1। नेक्स्ट 2 प्लस स्क्वायर रूट 4, अंडरस्टूड है 2 होता है, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है, हमने वो लगा लिया, और स्क्वायर रूट -1 हमने पढ़ रखा है कि वो किसके इक्वल होता है, तो आयोटा के। नेक्स्ट पार्ट हम की तरफ देखते हैं, 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। 3 माइनस, सेम वही काम करना है यहाँ पे भी, -7 को स्प्लिट कर दिया है 7 और -1 में, 7 -1 ज़ा -7। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बल्कि ये तो सेम स्टेप हो गया है, सॉरी, नेक्स्ट हम इसके बाद इससे आ जाइए। बेशक आप लिखें तब भी ठीक है, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, और अगर ना भी लिखे तो ठीक है। नेक्स्ट है 3 माइनस, अब उसे हमने स्प्लिट कर दिया, जैसे हमने बताया था कि स्क्वायर रूट जब मल्टीप्लिकेशन में अलग हो सकता है तो स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट -1। तो 7 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हमने लास्ट टाइम तो ऊपर ले लिया था उसका स्क्वायर रूट ले लिया था, बट 7 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट हम नहीं ले सकते, तो ये हम एज इट इज़ रखेंगे और स्क्वायर रूट -1 को आयोटा का नाम दे देंगे। हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 2 + 5 प्लस स्क्वायर रूट -16/5, तो 2/5 प्लस इसका रियल पार्ट अभी ऐसे ही रखेंगे प्लस। अब क्या है कि स्क्वायर रूट में हमने वही काम करना है, सिंपल इसी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर हमने स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया दोनों के ऊपर, -1 के ऊपर, और जो हमारे पास टर्म आई है 16/5 इसके ऊपर कर दिया। नेक्स्ट हम वही काम करेंगे जो हम पहले करते आ रहे हैं कि पहले नंबर का स्क्वायर रूट आप ले सकते हैं अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो, लेकिन यहाँ पे भी, यहाँ पे ऊपर वाली चीज़ परफेक्ट स्क्वायर थी, ऊपर 16 था तो वो 4 का स्क्वायर होता है, तो उसका तो हम स्क्वायर रूट ले लिया 4, लेकिन 5 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर रूट 5 ही लगाया और साथ में आयोटा आ गया है। अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3, स्क्वायर रूट 2 माइनस, सिमिलरली -3 को स्प्लिट कर दिया, देन स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया। 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट 3 को एज इट इज़ रहने दिया और हमने स्क्वायर रूट -1 की जगह आयोटा लगा दिया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमारे पास यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए होंगे x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, तो हमने उनमें से अननोन की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। अननोन x और y जो हैं वेरिएबल्स, उनकी वैल्यू हम लोगों ने इस इक्वेशन में निकाल लेनी है। अच्छा, हमें नज़र क्या आ रहा है इस इक्वेशन के अंदर कि दोनों साइड्स पे कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये देखें, इस इक्वेशन की लेफ़्ट साइड चेक करें, x प्लस वाई आयोटा, x प्लस आयोटा वाई, यहाँ पे भी x प्लस आयोटा वाई, तो ये दो नंबर्स हैं, लेफ़्ट साइड पे भी इसका कम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड पे भी, और ये इक्वेशन हमें बता रही है कि ये दोनों जो कम्प्लेक्स नंबर हैं ये आपस में इक्वल हैं। तो हमने इसे सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन में हम फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कि बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट, ठीक है। तो जब दो नंबर्स इक्वल हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो इट्स मीन कि उनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हैं और उनकी इमेजिनरी आपस में इक्वल हैं। तो ये हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये इक्वल हैं, यानी वो उन्होंने हमें बता दिया, हमने उसे यूज़ करते हुए x और y की वैल्यू निकालनी है। तो 2x प्लस वाई इक्वल 1, हमने रियल पार्ट को कंपेयर किया, 2x इक्वल 1 माइनस 5, यहाँ पे +5 था, दूसरी साइड पे आके -5 हो गया। इसकी थेरी तो ये होती है कि जो इस साइड पे, अननोन वाली साइड पे, अगर हमने कोई कांस्टेंट ख़त्म करना होता है या कोई नंबर ख़त्म करना होता है तो सेम नंबर को हम माइनस या प्लस कर देते हैं। अगर ये प्लस हो रहा है 5 तो हम -5 खुद दोनों साइडों पे अप्लाई करेंगे, तो इस साइड से टोटली ख़त्म हो जाता है और उधर रह जाता है। लेकिन इस लंबी झंझट में पढ़ने से बेहतर है हम ऐसे कर लेते हैं कि +5 को हम आम वर्डिंग में ऐसे बोल देते हैं कि उस दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये बनेगा 1 माइनस 5, तो 2x इक्वल 1 माइनस 5। अब ये 4 के साथ माइनस क्यों आया है, क्योंकि 1 और 5 में से 5 बड़ी क्वांटिटी है और उसके साथ माइनस है, तो आंसर में माइनस आना चाहिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमने अननोन निकालना है, हमें सिर्फ x और y चाहिए, हमें साथ में 2 नहीं चाहिए।
तो हम इस 2 को हम फिर क्या करेंगे, हमने इसे ख़त्म करना है तो हम दूसरी साइड पे जाके इसे डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा 4 डिवाइड बाई 2, आंसर 2 आएगा। चूँकि माइनस मौजूद है तो माइनस इसमें आ जाएगा, x इक्वल टू -2। अब एक वेरिएबल निकल आया। अब हम देखते हैं दूसरे वेरिएबल के लिए इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। y - 3 आयोटा और 2 आयोटा, आयोटा तो हैं इमेजिनरी पार्ट, हमने साथ वाले पार्ट को कंपेयर करना है। तो y - 3 इक्वल टू 2, अगर आप आयोटा साथ में रख भी देंगे तो अगले स्टेप में दोनों साइड से उसने कैंसिल ही हो जाना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि -3 था, इक्वल की दूसरी साइड पे गया तो प्लस हो गया, y इक्वल टू 5 हो गया। x हमारे पास आया हुआ था -2, x इक्वल टू -2 था और y इक्वल टू 5। अब हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी सेम इसी तरह बात हुई हुई है, x माइनस आयोटा y और x प्लस आयोटा y, मतलब हैं दोनों साइड पे कम्प्लेक्स नंबर ही, और उसने बता दिए कि दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। अब हमने इनकी इक्वलिटी यूज़ करते हुए वेरिएबल्स निकालने हैं x और y। तो हम वही काम करेंगे कि अगर ये दो कम्प्लेक्स नंबर खुद आपस में इक्वल हैं तो इनके रियल की इक्वल होगा और इमेजिनरी की इक्वल होगा। तो बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट, तो 3x + 2 = 5 के रियल पार्ट को हमने इक्वल कर दिया। और यहाँ पे हमें सिर्फ अननोन चाहिए होता है ना, हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, हमें ये 2 नहीं चाहिए, हमें ख़त्म करना है। तो हमने ये 2 उठा के दूसरी साइड पे ले गए, उधर ऐड हो रहा था, जैसे सब्ट्रैक्ट हो गया, 5 - 2 3 आ गया। तो अब हमने क्या किया था, 3x इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे हमें जस्ट x चाहिए, हमें कोई और चीज़ नहीं चाहिए। तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो x इक्वल टू 1 आंसर देगा। अब हम अपने y की तरफ चलते हैं बाय कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट। तो ये माइनस के साथ था तो हम माइनस भी साथ लगाएंगे, -4 - 5 = 3। तो हम पहले माइनस जो है वो अंदर यूज़ कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर माइनस अप्लाई कर दिए, पहले लिखा हुआ था ना फिर अब अप्लाई कर दिया, -4 + y। जब हम माइनस अप्लाई कर देते हैं तो साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, 4 का प्लस था साइन, अब माइनस हो गया, y का माइनस था अब प्लस हो गया, इक्वल टू 3। हमें जस्ट y चाहिए, हमें यहाँ पे -4 नहीं चाहिए, -4 दूसरी साइड पे जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 + 4 = 7। x और y की वैल्यूज़ निकल आई हैं। सो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 7। अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है 2 + आयोटा x + आयोटा 1 - 2 आयोटा y = 3 + 4 आयोटा। इस साइड पे तो हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिक्स है। थोड़ा सा मिक्स इस तरह से है कि हमने इस पे थोड़ा सा वर्क करना होगा, देन हम इस फॉर्म में ला सकेंगे कि वो x + आयोटा y की फॉर्म में हो जाए। वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम 6 से सीखते आ रहे हैं तो हम इंशाल्लाह जल्द कर लेंगे। अब 2 + आयोटा है, फर्स्ट स्टेप हम एज इट इज़ लिखेंगे। सेकेंड में हम क्या करेंगे कि इस x जो है को है अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x + आयोटा x प्लस, अब इस y को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y 1 ज़ा y -2 आयोटा है और बाहर y है तो 2y आयोटा आ जाएगा, और दूसरी साइड तो बनी बनाई है उसे हम नहीं छेड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जिनमें आयोटा यूज़ नहीं हो रहा, टोटली रियल पार्ट हैं, उन्हें हम एक साइड पे लिख लेंगे 2x + y प्लस, अब आयोटा वाले दोनों लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि 2x + y, अब आयोटा वाली दो टर्म्स हैं यहाँ पे, हम यहाँ इसमें से आयोटा कॉमन ले लेते हैं। तो आयोटा जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा x - 2y। अब ये इस फॉर्म में आ चुका है जिस फॉर्म में हमें पहले क्वेश्चंस मिलते थे, हमें 2-3 स्टेप में वर्कआउट करना पड़ा है, तब हमारे पास ये उस फॉर्म में आ गया है। अब उसके बाद वही मेथड है जो हम पहले करते आ रहे हैं। तो बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट, इसके रियल पार्ट को हम कंपेयर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक और नई चीज़ जो है उसमें जब हम कंपेयर करते थे तो एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा होता था तो हम उसे सिंपली कर लेते थे, लेकिन अब उसमें एक इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल इसे नहीं करते, आगे जाके करते हैं। अब हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट, इसके इमेजिनरी पार्ट को भी इसे और इसे इमेजिनरी पार्ट को भी हम कंपेयर कर लेंगे। अब हम इस पर वर्कआउट करते हैं कि हम ये दोनों अब साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गई हैं, 2x + y = 3 और x - 2y = 4। अब हम इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो उसे सॉल्व करने के लिए हम उसका एक मेथड ये होता है कि जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है उसमें से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट अगर हम बराबर कर लें तो फिर वो कैंसल आउट हो सकेंगे, और जब वो कैंसल आउट हो जाएंगे तो एक वेरिएबल उनमें से हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो फिर पीछे एक वेरिएबल बच जाएगा जिसका आंसर निकालना आसान हो जाएगा। तो हम इधर भी यही कुछ कोशिश करते हैं। हम चले ऐसे करते हैं कि इसके साथ इस y के साथ 2 है तो हम कोशिश करते हैं कि इस y का भी वेरिएबल 2 हो जाए ताकि ये दोनों सेम हो जाएं और ये कैंसिल हो जाएं। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमने 1 का नाम दिया हुआ है तो हम बोलेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2।
इस इक्वेशन पूरी इक्वेशन को, अब चाहिए तो हमें सिर्फ यहाँ पे 2, लेकिन मैथ्स का एक रूल है कि जस्ट पूरी एक्सप्रेशन में से आप एक टर्म के साथ जो भी खुद से काम करना है, खुद से एप्लीकेशन कुछ करनी है, तो वो आप नहीं कर सकते। आपने कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो ओवरऑल ही करना है। तो हम पूरी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि अब नई फॉर्म में बनेगी 4x + 2y = 6। अब ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 3। है ये 1 वाली ही, लेकिन इसी 2 के साथ 2 के प्रोडक्ट में आई है, तो ये अब बन गई है इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे कि अपनी इक्वेशन नंबर 1 नहीं, बाय एडिंग 3 and 2 तो वही है ना जो हमने दूसरी इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया था वो थी, और 3 जो अभी हमें रिसीव हुई है, तो इन दोनों को हम कर लेंगे ऐड। और 4x + 2y = 6 जो अभी हमें रिसीव हुई है, और ये इक्वेशन नंबर 2 थी। अच्छा, अब हमें ऐड करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये चीज़ देख लेंगे कि दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, मतलब टर्म सेम हो गई, जो बात हमने पिछले लेक्चर में भी की थी। अगर टर्म सेम हो जाएं और उनके साइन अपोजिट हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, ये तो हो जाएंगी कैंसिल आउट और ख़त्म हो जाएंगी बिल्कुल। लेकिन ये जो है ये ऐड हो जाएंगी। 4 का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, x का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 1, तो 4 + 1 5x = 6 + 4 10। तो हमें यहाँ पे जस्ट x चाहिए, हमें साथ उसका कोएफिशिएंट नहीं चाहिए। तो हम 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x = 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास x निकला है, हम y निकाल लेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट हमारा 80% काम डन हुआ पड़ा है। जस्ट अब हम इस एक इक्वेशन में x = 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y रिसीव हो जाएगा बाय पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन नंबर 1। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। 2x + y = 3 है। अभी हमारे पास x क्या निकला है 2, तो जहाँ पे x यूज़ हो रहा है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें 2 + y = 3। बाकी किसी नहीं छेड़ना, बाकी इक्वेशन को सिर्फ उसे ही सब्स्टिट्यूट करना है। 2 × 2 = 4 + y = 3। तो अब हम क्या करेंगे, 4 इधर ऐड हो रहा है, हमें सिर्फ y चाहिए, हमें कोई और चीज़ नहीं चाहिए। तो हमें जस्ट y चाहिए, 4 नहीं चाहिए। यहाँ पे 4 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 4 जब दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा तो 3 - 4 प्लस माइनस माइनस होता है, 4 - 3 1 हो जाता है, और 4 चूँकि बड़ा है और उसका साइन माइनस है तो आंसर में y = -1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास x2 निकला हुआ था, y = -1 निकल आया है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा ये लेंथी था, लेकिन हमें पता है कि जब हमारे पास चीज़ कोई थोड़ी सी एक्स्ट्रा बड़ी आ जाती है, एक्स्ट्रा बड़ी तो नहीं है लेकिन अपनी मामूल से थोड़ी सी बड़ी आ जाती है, तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे उसकी प्रैक्टिस करने के लिए या उसे याद रखने के लिए ट्रिक रख लेते हैं, अपने हिंट रख लेते हैं कि अब हमने इसमें 3 काम करने थे। जो अभी मैंने क्वेश्चन करवा चुकी हूँ उसकी बात कर रही हूँ कि हम उसमें एक काम ये करेंगे कि पहले उस जो इक्वेशन उन्होंने हमें दी है उसे x + i y की फॉर्म में लाएंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हम उसे दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसे सॉल्व करेंगे, और फिर एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी। जब एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी तो देन हम उस एक वेरिएबल को किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे तो हमारे पास दूसरा वेरिएबल भी निकल आएगा। ये 3-4 स्टेप्स हम अगर माइंड में रखेंगे तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन हम डाइजेस्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पे आ जाएं। 1 - iota x + 2 + iota y = 4 - iota। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही काम हुआ है। हमने पहले इसे पहला स्टेप अपना पिछले वाला ही रिवाइज करना है और x + iota y की फॉर्म में लाना है। तो सिमिलरली हमने x को अंदर मल्टीप्लाई किया, y को अंदर मल्टीप्लाई किया, रियल पार्ट एक साइड पे कर लिए, इमेजिनरी एक साइड पे कर लिए। फिर जब हमने आयोटा कॉमन लिया तो अंदर से आयोटा बाहर आ गया था। अब x + iota y और x + iota y मतलब ये उस फॉर्म में आ गया है। अब हमने उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लिए तो 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब अगर हम इस पे थोड़ा सा फोकस करें तो लास्ट टाइम हमें एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया था कि यहाँ पे एक इक्वेशन को कोएफिशिएंट इक्वेट करने के लिए एक स्टेप मज़ीद करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे वो स्टेप हमें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये देखें x और x इन दोनों के कोएफिशिएंट हमारे पास ऑलरेडी सेम है, तो सिंपली हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो सेम टर्म है और अपोजिट साइंस हैं। ये देखें, ये x प्लस के साथ है, ये x माइनस के साथ है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बचेगा 2y + y, तो ये 3y बन जाएगा और 4 - 1 = 3 आ जाएगा। ठीक है, कर हम ऐड रहे हैं बट हमने माइनस यहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो 4 - 1 3। तो हमें जस्ट y चाहिए, हमें 3y नहीं चाहिए। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y = 1 आंसर आ जाएगा।
अब हमारे पास y तो निकल आया। अब जस्ट हमने इस y को पुट करना है किसी भी इक्वेशन में। हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x + 2y = 4। x + 2 y की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 = 4। x + 2 1 = 2 = 4। x = 4 - 2। अब हम यहाँ पे x चाहिए था, 2 उधर जाके माइनस हो गया तो x = 2 आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई जी। तो ये जो 2 क्वेश्चन थे ये आपके डन हो गए हैं। अब आपका लास्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट में पहला स्टेप तो हमें अब नहीं करना पड़ेगा, ये इसमें ऑलरेडी x + i वाली फॉर्म बनी हुई है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि सिंपल क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को हमने कंपेयर किया तो 3x - 1 = 8 आ गया। और जब हमने इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया तो 2y - 3 = 7 आ गया। वाओ, इसमें तो ये तो फिर पहले वाला काम हो गया। हम तो अभी बड़े पर्वतों से लड़ के आ रहे हैं और ये तो बड़ा इजी वाला काम हो गया। ये देखें जी, इस इक्वेशन में एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है, इसमें भी एक यूज़ हो रहा है, तो बस फिर तो काम हो गया है आसान। 3x - 1 = 8 है। 3x इक्वल माइनस, यहाँ पे -1 है, दूसरी साइड पे जाएगा +1 हो जाएगा। 8 + 1 9। और यहाँ पे हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए, हमें साथ में 3 नहीं चाहिए। तो हमें x = 9/3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू आ गई 3। और अब हम अपनी इमेजिनरी वाली साइड पे आएंगे। 2y - 3 = 7। 3 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये ऐड हो गया है, 7 + 3 ने 10 बना दिया। और y जो है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हुआ है तो y = 5। x = 3 एंड y = 5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से वो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन पिक कर लेता है और क्वेश्चन 2 भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसे इसकी अच्छे से पहले वीडियो को समझना है और फिर प्रैक्टिस करनी है। 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस फ़ौरन से कर ली जाए तो वो आई गेस माइंड में रह जाती है और देन फिर आपने इसे नोट डाउन कर लेना है। थैंक यू जी।